आज के एपिसोड में हम देखेंगे धेनुम का पंचगव्य धूप स्टिक्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है धेनुम एक पंचगव्य हवन धूप बत्ती, जिसका पैक कुछ इस तरह से है। ये एक गौ धूप है और इसके ऊपर में इसका ब्रांडिंग एक तरफ हिंदी में है जैसा कि आप देख सकते हैं और एक तरफ इंग्लिश में है। और ये कहते हैं धेनुम एक प्रयास शुद्धता का, और ये बताते हैं पंचगव्य हवन धूप बत्ती। और सब तरफ यहाँ इन्होंने ये कामधेनु गौ माता का उनके जो बछड़े के साथ है वो फोटो दिया है और बहुत सुंदर से ये ड्राइंग इन्होंने बनाया है। बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। पैक जो है इसका ओवरऑल जो फील है इसका वो लकड़ी वाला दिया गया है। उस पर से ये चारों तरफ इन्होंने कुछ लिखे हुए जैसे जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय गोपाल, गौ रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, पर्यावरण रक्षा। और इधर भी एक तरफ हिंदी में धेनुम लिखा हुआ है और इधर भी एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक तरफ इनका एड्रेस है सारा। ये जयपुर का कंपनी है। ये हम बिग बास्केट से लिए थे। आप डायरेक्ट इनके कंपनी से भी ले सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं धेनु सर्बस धन मेरो, धेनु मेरी प्राण, धेनु लोक मम आसरो, धेनु मेरी त्राण। वेद लक्षणा देसी गाय के गोबर, गोघृत, जटामांसी, नागर मोथा, कपूर काचरी, सुगंध कोकिला, हाउ बेड़ा, चंदन पाउडर, गुग्गल सहित 21 वेद वर्णित प्राकृतिक जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित। तो ये कहते हैं ये कुछ इस तरह से। ये 15 रुपए का हमको मिला था और इसमें 10 धूप बत्तियां हैं। इसमें 10 धूप बत्तियां हैं। जो धूप बत्ती है वो कुछ इस तरह से, जो धूप बत्ती है वो इस तरह से एक प्लेन पाउच में आता है। सारे हम यूज कर चुके, बस एक हम रखे थे, 2 रखे रिव्यू के लिए। तो ये है एक प्लेन पाउच में आता है ये इस तरह से। और इसके साथ एक होल्डर भी मिलता है जो कि कुछ इस तरह से है। एक छोटा सा एक होल्डर है, धूप होल्डर, ये इस तरह से आता है इसके साथ। जो इसका बत्ती है वो इतना लंबा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ से आप देख सकते हैं ये इतना लंबा है। बाकी जितने धूप बत्तियां हैं, गौ धूप बत्ती जो होते हैं, लगभग उस जैसा ही, थोड़ा बहुत 19-20 का ही अंतर है। ये थोड़ा सा हमको पतला लगा था, लेकिन इसका खुशबू बहुत अच्छा है, बिल्कुल शुद्ध। मतलब बाजार में जितने भी गौ धूप हैं, अगर आप कुछ मेरे तरह हैं जो आप बहुत हमेशा केमिकल फ्री कुछ लेना चाहते हैं जिसमें बांस नहीं हो, वैसा कुछ लेना चाहते हैं, तो आप गौ धूप जरूर लिया कीजिए। इसमें भी हर तरह का रेंज है। लोग बहुत ज़्यादा भी गौ धूप के लिए चार्ज करते हैं, बहुत ब्रांडिंग अलग से कर देंगे, बहुत कुछ लिख देंगे, होता वही चीज़ है। तो इसीलिए आपको जो सबसे सस्ता मिले गौ धूप में आप वो लीजिए। और घर के वातावरण के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट में कोई भी अगरबत्ती, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, कितने भी दाम का हो, कितना भी महंगा सुगंधित हो, इससे अच्छा आपके घर के वातावरण के लिए कोई भी नहीं है। और गौ धूप में भी जो सबसे कम दाम का गौ धूप होता है आप उसको लीजिए। जो 45 रुपए 60 रुपए तक आता है वो आपके बजट में भी आएगा और आपके काम भी आएगा। जो बाकी बहुत सारे जो महंगे वाले होते हैं वो सिर्फ ब्रांडिंग होता है, या फिर वो क्योंकि अमेजोन पे बेचते हैं तो उनको कमीशन बहुत देना पड़ता है, इसलिए वो चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। या फिर वो एक जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे लेकर कोई और बेचता है तो वो दाम बढ़ा कर देता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल जो महंगे वाले जो गौबत्ती होते हैं उनके लिए ना जाकर गौ धूप में इस तरह के इसमें जो अगरबत्ती होते हैं उसके लिए जा सकते हैं। और धेनुम का ये अगरबत्ती हमको बहुत पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा इसका खुशबू है, बहुत सात्विक, शुद्ध। और जब हम गौ धूप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो उसका एक एनर्जी होता है जो कि बाकी सारे धूपों से अलग होता है। किसी भी अगरबत्ती में 2 चीज होता है। एक होता है जो खुशबू होता है उसका, और जो दूसरा चीज होता है वो ये होता है कि जो मटेरियल है वो जलने के बाद उस मटेरियल का जो अणु जो हमारे वातावरण में आता है
तो जब हम केमिकल धूप यूज करते हैं तो सुगंध तो उसका अच्छा होता है, खुशबू उसका अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि वो केमिकल से निर्मित होता है तो जो वो वातावरण में मॉलिक्यूल्स जो अणु जो निकलते हैं केमिकल्स के, वो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे घर के वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। सुगंध ऑफ कोर्स हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम उसे यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक वेल बीइंग की बात करें कि जिसका खुशबू भी आपको पसंद आए और जिसमें से अणु भी ऐसा निकले कि आपके घर के वातावरण को, आपको, आपके ऑरा को, आपके चक्र को जो है बिल्कुल संतुलित करे, शुद्ध करे, तो उसके लिए ये गोधूप बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इनको ही लिया कीजिए, इसका ही धूप जो है आप घर में दिया कीजिए। अभी हम आपको इसको यूज करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। अगर आपने कभी गौ का उपले पर जो डायरेक्ट धूप डाल के यूज करते हैं, अगर आपने कभी उसका सुगंध लिया हो तो इसका खुशबू बिल्कुल वैसा है। बहुत ज्यादा देर इसका खुशबू जो है टिकता नहीं है क्योंकि ये नेचुरल चीज है, तो इसका खुशबू बहुत ज्यादा घर में बसता नहीं है, क्योंकि जो केमिकल अगरबत्तियां होती हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं कि जिसके कारण उसका खुशबू बहुत देर तक घर में टिका रहे। लेकिन इसका एनर्जी आपके घर में बहुत अच्छा होता है। आप इसको, जैसे कि इसका ये 10 का पैकेट है, ये आपका 5 दिन चलेगा अगर आप मेरे जैसे हैं, अगर आप दोनों टाइम चलाते हैं तो, या फिर अगर आप रात में इसको अपने पूजा घर में जलाकर छोड़ देते हैं तो सवेरे तक आपको इसका खुशबू भी रहेगा। और एक इसका जो खुशबू होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बहुत तेज कुछ है या फिर बहुत ज्यादा खुशबूदार कुछ है। बहुत सात्विक, बहुत सौम्य और इसका बहुत ही अच्छा खुशबू होता है। अगर आपको सात्विक तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप इसको जरूर लीजिएगा। स्पेसिफिकली हमको ये धेनुम का अगरबत्ती बहुत पसंद आया है। आप इनके वेबसाइट पे देखिए, हम लिंक दे देंगे बिग बास्केट का भी और इनके वेबसाइट का भी, तो आप वहां जाकर देखिएगा। वेबसाइट पे आपको आप ये छोटा एक पैकेट खरीदिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप बल्क में खरीदिए, इनके जो बड़े पैकेट्स हैं वो खरीदिए और आप कम से कम 40 से 45 डेज इस अगरबत्ती को 3 टाइम जलाइए अपने घर में, सुबह, शाम और रात, और आप इसका असर देखिएगा। आपके घर में एक अलग तरह का ही एनर्जी होगा। बहुत ही अच्छा खुशबू है और हम इसको 5 स्टार्स देंगे। मेरे जितने भी अभी हम एपिसोड्स कर चुके हैं, 5 स्टार शायद ही किसी को मिला हो, इक्का दुक्का को ही मिला हो। हम इसको 5 स्टार्स देना चाहेंगे क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन अच्छा है, इसका खुशबू अच्छा है, इसका एनर्जेटिक्स अच्छा है, ये हर तरह से अच्छा है। ये धूप हमको बहुत पसंद है और हम गौ-धूप बहुत यूज करते हैं और जो सबसे सस्ते वाले होते हैं हम उन्हीं को यूज करते हैं। यह है धेनुम पंचगव्य हवन बत्ती, तो आप इसको खरीदिए और आप इसको जरूर यूज कीजिए। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि अग्निहोत्र होम क्या होता है। तो अग्निहोत्र होम एक प्रकार का होम होता है जिसको कि एग्जैक्टली एकदम सूर्यास्त के समय में और सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में करते हैं। जब सूर्योदय के समय में करते हैं तो इसका जो पहला आहुति है वो ठीक उस टाइम पे पड़ता है जिस टाइम पे सूरज निकल रहा हो, और जब इसको सूर्यास्त के समय में करते हैं तो इसका पहला आहुति उस टाइम पे पड़ता है जब सूरज बिल्कुल अस्त हो गया हो। तो ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, बिल्कुल इसको एक टाइम टेबल के साथ किया जाता है। एक जरा भी इसका अगर 1 सेकेंड या 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो इसे अग्निहोत्र नहीं माना जाता है। इसीलिए इसके टाइमिंग को लेकर लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, बिल्कुल टाइम टेबल चार्ट के साथ डिजिटल क्लॉक को रख के इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होता है। जो भी ऑर्गेनिक किसान होते हैं वो इसको अपने खेतों में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब खेतों में और अग्निहोत्र होम किया जाता है तो खेत का जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो वहाँ के जो पेड़ हैं, जो पक्षी हैं, गिलहरी और भी जितने तरह की जैसे गाय वगैरह जानवर होते हैं, उन सब पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये लॉन्ग रन में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। तो अग्निहोत्र होम ये होता है। अब अग्निहोत्र का यहाँ पर धूप की अगरबत्ती से रिलेटेड में हमने आपसे क्यों बात किया, क्योंकि अग्निहोत्र एक धूप भी बनाया जाता है जो यूजुअली गांव में लोग बनाते हैं और जिसको गाय के उपले पर ही जलाते हैं, क्योंकि जो होम होता है उसमें भी गाय के उपले का ही प्रयोग होता है। तो अगर आप इसको बिल्कुल जैसे, क्योंकि टाइम के लिए एकदम बहुत पर्टिकुलर होता है अग्निहोत्र होम, तो अगर आप अग्निहोत्र होम ना कर सके तो आप अग्निहोत्र धूप भी अगर जलाएं, जो कि आप दिन में 2 या 3 बार जला सकते हैं जब भी आप पूजा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल जो अग्निहोत्र का असर है वो तो नहीं होता है, लेकिन वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, आपके लिए और आपके घर के लिए ये बहुत अच्छा होता है।
इसमें चावल, गुड़ और घी को मिलाकर और उसे कूट लिया जाता है हाथ से ओखली में, और उसके बाद इसे जलते हुए कंडे पर या गाय के उपले पर इसे डाला जाता है, इसे पूरे घर में घुमाया जाता है। ये होता है अग्निहोत्र धूप, जो कि आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए, आपके घर के वातावरण के लिए, वास्तु शुद्धि के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। अब हमारा आज का क्विज है कि जो कस्तूरी हिरण होता है उसका लैटिन नाम क्या है और वो कहाँ पाया जाता है ज़्यादा। यह है हमारा आज का एपिसोड। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।